नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। हनीमून हत्याकांड जिसका शिकार हुआ एक मासूम शख्स, एक घर का चिराग, किसी का दोस्त, किसी का भाई, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हनीमून पर जा रहा है और वहां उसके साथ ये जघन्य अपराध होने वाला है। घर वालों को अंदाजा नहीं था कि हनीमून पर गया उनका लाल वापस घर नहीं लौटेगा। लौटा तो इस शख्स का शव। कौन है ये आप अब तक जान गए होंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं और आज इस पूरे मामले पर अपडेट्स हुए, कई खुलासे हुए हैं जब से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इन्हीं खुलासों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम में मेरे कुलीग ललित, उनके से जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले में आए। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि सोनम, जिसने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसने राजा रघुवंशी की हत्या की, वो हत्या करने के बाद भी नहीं थमी। हत्या करने के बाद वो अपने लवर राज कुशवाहा से मिलने पहुंची इंदौर में, जहां उसने एक कमरा भी बुक किया था। अब तक तो हम यही जानकारी जुटा पा रहे थे कि वो बनारस गई शिलोंग से और फिर गाजीपुर, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। ललित, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि हत्या के बाद वो इंदौर पहुंचती है, रूम बुक करती है, जो आरोपी है राज कुशवाहा उससे मुलाकात भी करती है। बिल्कुल, ये जिस तरह के खुलासे लगातार हो रहे हैं, हालांकि मैं 2-4 बातें बिल्कुल क्लियर कर दूं। मामला अभी जुडिशियल है और जब तक चार्जशीट पेश नहीं होगी, पूरी टाइमलाइन जो है, क्राइम की जो टाइमलाइन है, ये अभी क्लियर नहीं होगी। लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो खबर जिसका अनाया जिक्र कर रही है, वो वाकई अगर राजा और सोनम ये मेन एक्यूज्ड हैं, तो आप उस दुस्साहस को सोचिए। अगर ये मेन एक्यूज बनाए गए हैं, चार्जशीट में कह रहा हूँ बार बार, चार्जशीट हमें देखनी होगी, लेकिन अगर ये मेन एक्यूज बनाए गए तो कितना बड़ा ये दुस्साहस है कि आपने जिस इंदौर से उसका लाल छीन लिया, जिसका इंतजार किया जा रहा है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आप दोबारा इंदौर जा रही हैं। 25 तारीख की ये खबर है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंचने के बाद जो राज कुशवाहा है, जिस पर आरोप लग रहा है, मास्टरमाइंड होने के आरोप लग रहे हैं, जो कथित तौर पर प्रेमी बताया जा रहा है, किसका, सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है, उसने ही बाकायदा एक रूम का अरेंजमेंट करवाया जहां पर सोनम रुकी हुई थी। और इसके बाद जिस बात का जिक्र कर रही थी अभी चित्रा, जिस बात को बता रही हैं कि उसके बाद वाराणसी से होते हुए वो गाजीपुर पहुंची है। अब उसमें एक स्टॉपेज जो आ गया है, बड़ी खबर जो आ गई है सोर्सेज के हवाले से, जो खबर मिल रही है कि इंदौर पहुंची थी मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम, और वो बाकायदा वहाँ पर रुकी है और उसके बाद फिर वो यूपी के लिए, गाजीपुर के लिए रवाना हुई है। 25 मई का ये पूरा घटनाक्रम है। आप उस दुस्साहस, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उस दुस्साहस को सोचिए जहाँ आपका इंतजार किया जा रहा है, जहाँ इतना सर्विलांस बढ़ा हुआ है, आप पूरे देश में एक सनसनी बने हुए हैं। मतलब एक हद पर जाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एकदम नौसिखिया या मूर्खतापूर्ण कदम ये लगता है कि जहाँ इंतजार किया जा रहा है, जहाँ पर ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि भाई सोनम कहाँ है, सोनम लापता है, सोनम की तलाश जारी है, सोनम के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इन सब सवालों के बीच आप कहां पहुंच जा रही हैं? इंदौर पहुंच जा रही। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर पहुंची थी। और सर, ये जो है सीरियल किलर भी नहीं है, आम घर से आते हैं ये लोग। राजा के तरह ही ये सभी आम घर से आते हैं। सोनम एक आम घर से आती है, राज कुशवाहा जो कि एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं, आनंद, आकाश और विशाल। इन घर पर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से इनकी सबकी स्थिति है। सर, कैसे इस जघन्य अपराध को इन्होंने अंजाम दिया, किस तरीके से वार किया। और एक और इसमें अपडेट है, एक और बड़ा खुलासा है कि राजा की सांसें आखिरी दम तक चल रही थी, वो तड़प रहा था, उसने फाइट किया, उसने आखिरी दम तक लड़ा है जीवित रहने के लिए। उसके बाद सोनम ने मदद की है राजा को खाई में फेंकने के लिए। ये तो कलेजा कपा देने वाली बात है, ये वाकई कलेजा आपका कांप जाएगा कि राजा मरा नहीं था जब उसे खाई में फेंका गया। चित्रा जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, यानी आपने मर्डर किया है, मौत नहीं हुई है, जीवित रहते ही मतलब बहुत दुर्गम है वो जगह, चेरापूंजी वाला जो इलाका है जहाँ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, वो बेहद दुर्गम इलाका है। वहाँ पर रेस्क्यू टीम तक नहीं पहुँच पा रही थी, ड्रोन तक नहीं पहुँच पा रहे थे, लोग वहाँ पर नहीं उतरते। लोग वहाँ जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अगर वहाँ कभी रेस्क्यू करने उतरती तो नायलॉन की रस्सियों के सहारे उन्हें उतरना पड़ता है। इतनी दुर्गम जगह पर
राजा को बिना मरे, यानी उसकी सांसें चल रही हैं, उसके कलेजे की धड़कन, उसके दिल की धड़कन बाकी रही होगी, वो पूरी तरह से डेड नहीं था, संघर्ष कर रहा था, जीवन और मौत के बीच झूल रहा था और उसे जीवित रहते उस खाई में फेंक दिया गया। कितना कलेजा कंपा देने वाली बात है। अगर आप इससे सुन रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अधमरा करके चित्रा किसी को आप पहाड़ियों में फेंक दें और वो तड़प तड़प कर मरे, वो जिंदगी के लिए, एक एक सांस के लिए जंग करता हुआ मरे, और उस जगह पर जहां वो बचाव की उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन वहां दरअसल वहां तो कोई पहुंचता ही नहीं है। इतनी दुर्गम वो जगह है, कलेजा कांप जाता है इस सच के बाद। बिल्कुल, ये खबर बताते हुए भी हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया। रुके वहां नहीं, ये लोग उसके आगे भी जो है अपना प्लान करते रहे, नेपाल भागने की तैयारी में थे। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा तारीफे काबिल अगर काम रहा है किसी का तो मेघालय पुलिस का रहा है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैं, समय की पाबंदी है इसलिए, कि मेघालय पुलिस पर सबसे पहले जैसे आरोप लग रहे थे, लेकिन उन्होंने साइलेंटली जिस तरीके से उस पूरी कार्रवाई को किया है और इन सब को पकड़ कर निकाला है, काफी काबिले तारीफ और काफी मेहनत लगती है। बिल्कुल, आपका जो काबिले तारीफ है, मैं उसे वहां से जोड़ना चाह रहा हूं कि पहले शिलोंग पुलिस इसे एक आम केस की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन जब पॉलिटिकल दबाव बढ़ा, हर तरफ से बातें आने लगी, पूरा एमपी ऐसा लग रहा था, एमपी के 8 करोड़ लोग ऐसा लग रहा था कि चढ़ाई कर देंगे। एग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सांसद वहां पर पहुंच जाते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर तक ये बात पहुंच जाती है, तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो सीएम टू सीएम चर्चाएं जब होने लगी, तब ऐसा लगता है कि शिलोंग पुलिस ने जो है, मेघालय पुलिस ने जो है, इस पर बहुत गंभीरता से काम करना शुरू किया। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने 3 और 4 पॉइंट्स जो सोनम की तरफ से जो मिसलीडिंग आई, उस चूक को उन्होंने पकड़ लिया। जैसे बात आई कि इसने व्रत रखा है, एकादशी का व्रत रखा है और ये कुछ नहीं खाएगी, लेकिन ये होटल में खाना खाती नजर आई है। इसके अलावा बार बार ये बयान बदल रही थी। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है बॉडी लैंग्वेज का, और इसे आप कहते हैं कि जैसे दो लोगों के बीच सब कुछ ठीक ना चलना, वो भनक लग गई थी, वो भनक शिलोंग पुलिस को लगी। और उसके बाद क्योंकि अब इसका तो कोई टेक्निकल एविडेंस हो नहीं सकता, कोर्ट में आप कैसे सबूत देंगे कि भाई चित्रा और ललित के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद सर्विलांस उन्होंने बिठा दिया किस पर, सोनम पर, और फिर जो कड़ियां हैं, झूठ है, वो धीरे धीरे और मेघालय पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया कि वो चुपचाप काम करती रही, वो प्रेशर में नहीं आई, मीडिया प्रेशर में नहीं आई, मीडिया ट्रायल में नहीं आई, और आखिरकार उसने खुलासा किया। जी बिल्कुल, तो ये कई बड़े खुलासे हुए हैं और ऐसे अनेक अपडेट हम इस हत्याकांड से जुड़े आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।